हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कथा कैसी लगी, और मेरे कमेंट बॉक्स में कथा सुनने के बाद लास्ट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा गाइज़। तो स्टार्ट करते कथा। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस दिन व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वो शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। और शिव पूजा के समय शिवरात्रि व्रत कथा सुनते हैं। इस वीडियो में व्रत और शिव महिमा का वर्णन है। इस व्रत से शिकारी भी मोक्ष पा जाता है। आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व वृक्ष भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही तमंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से
लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। प्रथम कथा समाप्त। जय भोलेनाथ, जय गौरी माता की। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं एक नन्ही सी चिड़िया के शिवरात्रि व्रत की कहानी। एक समय की बात है। शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत धनी थे, परंतु सेठ सेठानी कभी भी कोई भी पूजा पाठ, दान पुण्य का काम नहीं करते थे। एक समय एक छोटी सी चिड़िया दूर से उड़ती हुई घोंसला बनाने की जगह की तलाश में सेठ सेठानी के आंगन में जा पहुंची।
उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ लगा था। चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और वहाँ रहने लगी थी। अब वो चिड़िया दाने की तलाश में सेठानी के घर की तरफ देखने लगी। जब कई दिनों तक उसे सेठानी के घर से कुछ भी खाने को नहीं मिला तो वो आसपास के घरों में जाकर दाना चुगने लगी। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि उसे इतने बड़े घर से अन्न का एक दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसा सोचकर वो सेठ सेठानी के छज्जे पर जाकर बैठ गई। वहां उसने देखा कि सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे कि हम क्या करें, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे पास इतना सारा रुपया पैसा है लेकिन इसे भोगने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर सेठानी जी रोने लगी। सेठानी को रोता देख चिड़िया को बहुत दुख हुआ। अब चिड़िया रोज सेठ जी के छज्जे पर जाकर बैठ जाती और उनकी बातें सुनती और देखती कि सेठ और सेठानी संतान की कामना से बहुत तड़प रहे हैं। सेठ सेठानी की ऐसी दशा देखकर चिड़िया को उन पर दया आने लगी। बिना बच्चों का जीवन निरर्थक है, निसंतान औरत बहुत दुखी रहती है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठानी जी को संतान की प्राप्ति हो जाए। एक दिन वो चिड़िया मंदिर के आंगन में दाना चुग रही थी। तभी उसने पुजारी जी को कहते हुए सुना, फागुन का महीना शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर चिड़िया ने निश्चय कर लिया कि वो सेठानी के संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया ने वहाँ से उड़ान भरी। छोटी सी चिड़िया भूखी प्यासी कई दिनों की यात्रा करती रही और आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर महादेव और माता पार्वती को देखकर नन्ही सी चिड़िया गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और कहने लगी, चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम यहाँ कैलाश पर कैसे आई? चिड़िया बोली, माता, मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं जो निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। मैं उस सेठानी को संतान के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सेठ सेठानी की संतान प्राप्ति की कामना से मैं यहाँ कैलाश पर आपके पास आई हूँ। चिड़िया की बात सुनकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, सेठ सेठानी के संतान का योग है या नहीं? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, सेठ सेठानी के संतान का योग नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी दान पुण्य, पूजा पाठ आदि भगवत भक्ति नहीं करी, इसलिए वो दोनों संतानहीन हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी, ये छोटी सी चिड़िया उन दोनों के लिए यहाँ इतनी दूर आई है तो इसे खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगी। महादेव बोले, ये संसार सागर है, इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है, तुम किस किस का दुख दूर कर पाओगी? पार्वती जी बोली, स्वामी, ये चिड़िया हमारे पास बहुत दूर से एक आस लेकर आई है, हम इसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तब भगवान भोलेनाथ बोले, चिड़िया, तुम्हारी भगवत भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज से ठीक 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद उन्हें भगवत भक्ति का भांड, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करना होगा। ऐसा सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर फिर वो वहां से चल दी। सेठ जी के घर पहुंचकर चिड़िया को पता चला कि सेठानी गर्भ से है। 9 महीने बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई।
अब चिड़िया आंगन में बैठी सेठानी के बच्चे को बड़ा होता देख रही थी। बच्चा जो कुछ भी खाता पीता इधर उधर गिरा देता। गिरे हुए खाने को चिड़िया उठा के खा लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते सेठानी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। 5 महाशिवरात्रियां आई और चली गई, परंतु सेठ और सेठानी ने कोई भी भगवत भक्ति का पूजा पाठ आदि का कार्य नहीं किया था। अब चिड़िया को इस बात की चिंता होने लगी। चिड़िया ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। अब चिड़िया ने एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया फिर से कैलाश पर्वत पहुंची। चिड़िया को देखते ही माता पार्वती बोली, चिड़िया अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान भी मिल गई है। चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे भगवान, मेरी एक समस्या है। सेठ सेठानी ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी भगवत भक्ति नहीं करी है। मैं उन्हें ये बात कह नहीं सकती और वो दोनों ये बात समझ ही नहीं सकते। इसलिए आप दोनों को मेरी इस कार्य में सहायता करनी होगी। अब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, चिड़िया की बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह भान कैसे होगा? तब चिड़िया बोली, माता, आप और प्रभु दोनों उन्हें इस बात का भान कराएं कि वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात मानकर माता पार्वती और शिव शंकर ने एक साधु और साध्वी का वेश धारण कर लिया और दोनों सेठ सेठानी के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट करी। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी बहाने बनाने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी उनका छोटा सा बेटा बाहर आया और हाथ पकड़कर भोलेनाथ और माता पार्वती को घर के अंदर ले गया और भोजन कराने के लिए बैठा दिया। तब अपने बच्चे की इच्छा देखकर सेठानी ने भोलेनाथ और माता पार्वती को भोजन कराया। तब वह बालक भी उनको भोजन कराने लगा। भोजन करने के बाद जब माता पार्वती और भोलेनाथ जाने लगे तो सेठ सेठानी बोले, हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस पर वह बोले, गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो। ऐसा सुनकर सेठ सेठानी घबरा गए और बोले, साधु बाबा, हमें बताइए कि हमारी क्या गलती है, हमें क्या करना चाहिए? तब साधु बने भोलेनाथ बोले, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नसीब में यह पुत्र था? ये तो एक नन्ही सी चिड़िया की भक्ति के परिणाम स्वरूप तुम्हें प्राप्त हुआ है। उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख तो दिलवा दिया, लेकिन भगवत भक्ति का लगाव तुम्हारा नहीं लगा सकी। आज से तुम दोनों पूजा पाठ, दान पुण्य आदि करो, गरीबों को भोजन कराओ, भगवत भक्ति में अपना मन लगाओ, जिससे तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होगी। ये सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा हुआ। अब उन दोनों के मन में भगवत भक्ति की लौ जल चुकी थी। वो दोनों खूब पूजा पाठ करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। फिर से एक बार जब फागुन मास की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी ने शिवरात्रि का व्रत किया। पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों, यही धृति कथा समाप्त होती है। तो बोलिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती की।